हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी का विवाह। इच्छाधारी साहब तौसी पृथ्वी लोक से वापस पाताल लोक में आ गया था। अप्सरा इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी और शीघ्र ही तौसी और अप्सरा का विवाह होने वाला था। नाग बाबा ने कालचक्र को वचन दिया था कि विवाह के उपरांत तौसी को फिर से पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा, जहां वह पृथ्वी के शैतानों का खात्मा करेगा। तौसी अप्सरा के साथ वन में विचरण कर रहा था। अप्सरा, अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, एक क्षण को भी नहीं। तुम दुल्हन के रूप में कितनी खूबसूरत लगोगी अप्सरा। कुछ देर बाद, मुझे प्यास लगी है तौसी, तुम यहीं ठहरो, मैं आसपास देख कर आता हूँ, कहीं पानी हुआ तो। ओह। तौसी पानी की तलाश में निकल पड़ा। ओह, ये कुआं, अवश्य इसमें जल होगा। जैसे ही तौसी कुएं के पास पहुंचा, ठहरो। क्या बात है भाई, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम इस कुएं से जल नहीं निकाल सकते। क्यों? यह कुआं मेरा है, और जो कोई कुएं का पानी पीना चाहेगा उसे मुझसे द्वंद करना होगा। मुझे पराजित किए बिना कोई इसका पानी नहीं पी सकता। प्यासे को पानी पिलाना तो धर्म होता है। अरे बेवकूफ, मेरे अलावा इस कुएं का पानी कोई नहीं पी सकता। या तो मुझसे द्वंद करो या दूसरा कुआं देखो। इस कुएं पर तुम्हारी बलि चढ़ाकर मुझे बेहद खुशी होगी। प्यासे को पानी ना दिलाना अधर्म है, पिलाना अधर्म है। मैं पानी लेकर ही जाऊंगा। तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है बेवकूफ। मैं तुझे मारूंगा नहीं, इसी कुएं में फेंक दूंगा। ठाक फुस, टिशु टप, टाम, जूम, कां। अब इस अब तू इसी कुएं में अपने किए की सजा भुगत। उसी समय झाड़ी से कुछ जंगली बाहर निकले। अरे तौसी, ये तो महाबली तौसी है। हे महाबली तौसी, तुमने शिखंडी से मुक्ति दिलाकर हम पर बड़ा उपकार उपकार किया। शिखंडी? जिसे आपने अंधे कुएं में फेंका उसे शिखंडी के नाम से जाना जाता है। वह शैतान बड़ा ताकतवर था और महीने में एक बार एक बलि इस कुएं पर चढ़ाता था। इसे अंधा कुआं कहते हैं। इसका जल आज तक कोई नहीं निकाल पाया, और जो इसमें गिर जाता है वह कभी बाहर नहीं आ पाता। किंतु यह कुएं पर बलि क्यों चढ़ाता था? वह कहता था, मैं इस कुएं को खून से इतना भर दूंगा कि पानी ऊपर आ जाएगा, और फिर उस पानी को पीकर वह फौलाद बन जाएगा। आपने हमें उस शैतान से मुक्त करा दिया, किंतु पानी, मेरी अप्सरा प्यासी है। ये लीजिए, सोते का मीठा पानी। बड़ा विचित्र कुआं है, अंधा कुआं। इतनी देर कर दी। लो अप्सरा, पानी पियो। फिर तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। अगले दिन राज दरबार में, महाराज शेषनाग की जय हो। नाग बाबा, हम चाहते हैं कि तौसी और अप्सरा का विवाह धूमधाम से किया जाए, और हम तौसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं। आपका क्या सुझाव है? मैं तो सर्वदेश के सम्राट की आज्ञा का पालन करता हूँ। आप जो आज्ञा देंगे मुझे स्वीकार होगी, किंतु आपका अपना कोई विचार तो होगा ही। मेरा धर्म, मेरे विचार, मेरे तन मन सब इस सिंहासन के प्रति समर्पित है। इस सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आज्ञा स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। आपकी कर्तव्य निष्ठा और वफादारी से हम बहुत खुश हैं। किंतु हे महाज्ञानी, यदि कोई राजा इस सिंहासन पर बैठकर अत्याचारी हो जाए, तो क्या आप तब भी आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे? हाँ राजन, मुझे उसका ही साथ देना होगा, क्योंकि मैं इस राज सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हूँ। क्या आपने ऐसा वचन दिया था? इस वचन की परंपरा तो बहुत पुरानी है राजन। मेरे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों को ऐसा वचन दिया था, जिसका पालन हमारी हर पीढ़ी करती आ रही है। हम तौसी को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे, किंतु तौसी को रजामंद करना आपका कार्य होगा। नाग बाबा ने तौसी को अपने आश्रम में बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदेश का राजा बनना स्वीकार कर लो। ऐसी आज्ञा ना देना नाग बाबा। मेरा सर्वदेश में हमेशा रहना मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ। मैंने कालचक्र को वचन भी दिया था, लेकिन तौसी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं राज सिंहासन पर बैठे राजा के प्रति वचनबद्ध हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह महाभारत में भीष्म पितामह थे। किंतु यदि राज दुराचारी हो, दुर्योधन की तरह, तब भी क्या आप उसका साथ देंगे? हाँ तौसी, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि निसंतान राजा के बाद तुम्हारी पीढ़ी राज करे, और यह काम जल्दी हो जाना चाहिए। क्यों? जल्दी क्या है? क्योंकि इसका एक और उत्तराधिकारी भी है, और इससे पहले कि वो कुछ करे, तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। राजा तो निसंतान है, फिर दूसरा उत्तराधिकारी कौन है? राजा बामन और उसका बेटा शिखंडी।
शिखंडी? कौन शिखंडी? राक्षस बावन का बेटा, जो एक भीलनी से पैदा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। राजा शेषनाग के पिता कोबरानाथ का दिल एक भीलनी नागिन पर आ गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। कुछ माह बाद अचानक ही महाराज कोबरानाथ की स्थिति इतनी बिगड़ी कि राजवैद्यों ने उनकी शीघ्र मृत्यु की घोषणा कर दी। भीलनी नागिन मां बनने वाली थी। वह उसके भविष्य की चिंता में रोने लगी। पिता के अंतिम समय में महाराज शेषनाग का दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी दूसरी मां भीलनी नागिन को वचन दे डाला कि अगर उसके पुत्र हुआ तो वह या उसके वंशज ही सर्पदेश के सिंहासन पर राज करेगा। भीलनी के फिर बावन राक्षस नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसके अत्याचारों से सर्प देश में त्राही त्राही मच उठी। बिल्ली नागिन ने मरते वक्त बामन राक्षस को सब कुछ बता दिया और फिर बामन राक्षस राजमहल जा पहुंचा। मेरा परिचय आप जान चुके हैं महाराज शेषनाग। मुझे दाएं हाथ में धारण की हुई अंगूठी दे दीजिए। ये लो। यह अंगूठी हमारे पूर्वजों की है, जिसे राज्याभिषेक के समय हमें धारण कराया गया था। क्या आपको मालूम नहीं कि इस अंगूठी को धारण करने वाला ही सर्वदेश का राजा होता है? मालूम है। हम अपने पिता के दिए हुए वचन से बंधे हुए हैं। अब तुम ही सर्वदेश के राजा हो। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा मैं तुम्हें मार डालूं। बावन राजा ने बावन ने राजा शेषनाग पर आक्रमण कर दिया। महाराज पर आक्रमण देकर सैनिक बढ़े। ठहरो, कोई बामन पर आक्रमण नहीं करेगा। और ठीक समय पर मैं वहां पहुंच गया, अन्यथा बामन महाराज शेषनाग की हत्या कर देता। मैं जानता था कि महाराज शेषनाग बामन राक्षस का कोई अहित न होने देंगे, इसलिए अपने माया जाल से मैंने महल में अंधेरा कर दिया और बामन राक्षस को दूर एक बियाबान जंगल में बेहोश करके ले गया। और उस जंगल में मेरा बामन के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। सावधान राक्षस बामन, तेरा काल आ चुका है। अरे, तू क्या मारेगा बामन को? बामन तो अमर है। हा 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 हा। खन, साय साय फुस, ठाक जूम। बामन राक्षस और मेरे बीच एक माह तक घमासान युद्ध चला, किंतु मैं बामन को पराजित न कर सका। अब मुझे अपने गुप्त शस्त्र नागपाश का प्रयोग करना चाहिए। ले बामन, तू नागपाश को नहीं काट सकता। तूने मुझे बांध तो दिया, मगर मेरे प्राण नहीं ले सकता। यह जानने के बाद कि बामन अमर है, उसे नागपाश में बंधा छोड़ मैं अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, आप तो सर्वव्यापी हैं। महाराज की इस भूल का क्या उपाय है? बामन को मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे ऐसी जगह कैद कर दो जहां से वह कभी ना निकल सके। ऐसा स्थान अंधा कुआं है। और इस तरह मैंने बामन को अंधे कुएं में डाल दिया, जहां से वह कभी नहीं निकल सकता। महाराज शेषनाग मुझसे बाद में बामन के बारे में क्रोधित हुए। मैंने उनसे कह दिया कि बामन पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में मुझे पता चला कि बामन की पत्नी भी है, जो उस समय मां बनने वाली थी, और फिर इसी औरत की कोख से शिखंडी पैदा हुआ। शिखंडी भी अपने बाप की तरह ताकतवर और राक्षसी प्रवृत्ति का है। अंगूठी बामन के पास ही रह गई। उसने अंगूठी को निगल लिया था, किंतु खतरा यह है कि शिखंडी अपने बाप से इस अंगूठी को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। और अगर अंगूठी शिखंडी को मिल गई और उसे वास्तविकता ज्ञात हो गई, तो वह सर्प देश का राजा बन जाएगा, क्योंकि सर्प देश की राजवंशी परंपरा के अनुसार महाराज शेषनाग सबसे पहले अंगूठी धारक को ही उत्तराधिकारी बनाएंगे। अगर अंगूठी धारक नहीं आता तो फिर राजा किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि कहीं शिखंडी ने अंगूठी प्राप्त कर ली और अपना हक मांगने पहुंच गया तो? हाँ, ये विचार हमेशा मेरे मन में खटकता रहता है। वह कभी नहीं पहुंच सकेगा महामहिम। क्यों? क्योंकि मैंने उसे उसी अंधे कुएं में फेंक दिया है। क्या? ये तुमने क्या किया तौसी? अब तो शिखंडी को अंगूठी प्राप्त करने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी। लेकिन आप कह रहे थे उस कुएं से कोई बाहर नहीं आ सकता। बाहर आने का भी एक उपाय है, और अगर शिखंडी ने वह उपाय कर डाला तो इस कुएं के चारों तरफ महाराज शेषनाग की अनभिज्ञ में पहरा डालना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले शिखंडी अपना हक मांगने पहुंचे उधर कुएं के अंदर। पिताश्री, मैं तो आपकी सेहत ठीक रखने के लिए इंसानी खून चढ़ाता रहा हूँ। मेरी माँ ने बताया था कि आप इस कुएं में कैद हैं। तेरे सीने पर मेरे ही देश का चिन्ह है। मेरे बच्चे, क्या नाम है तेरा? शिखंडी। मैं तो अमर हूँ, इसलिए कुएं में जीवित हूँ। किंतु पुत्र, यहाँ तू यहाँ अधिक दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। सर्व देश में म- सर्व देश में तुमसे भी शक्तिशाली तौसी है। उसी ने मुझे द्वंद में हराकर कुएं में फेंक दिया। इस कुएं से कभी कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये तूने क्या किया पुत्र?
3 दिन बीत गए। बाहर निकलने का उपाय उपाय 1 सप्ताह बाद। क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? 1 माह बाद। ओह, एक उपाय है। पिताश्री, मैं 1 माह से भूखा प्यासा हूँ। कितने दिन और सहन कर सकेगा तू? आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। अरे मूर्ख, जब मैं खुद नहीं निकल सकता तो तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? आप नहीं निकल सकते किंतु मुझे निकाल सकते हैं। कैसे? माता जी कहती थी कि आपको एक वर देने का अधिकार है। हाँ है, परंतु इस वर को देने के बाद मेरा अमरत्व खत समाप्त हो जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। क्या आप मेरे खातिर ये कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं सोचता हूँ अब मेरा जीना ना जीना व्यर्थ है। मांग शिखंडी, क्या वर मांगता है? मुझे यह वर दो कि मैं इस कुएं में एक बार 10 बार आ जा सकता हूँ। तथास्तु। ये तूने क्या वर मांगा शिखंडी? इससे क्या लाभ होगा? पिताजी, इस कुएं के जल से बाहर निकलने का मतलब है मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा और 10 बार इसमें स्नान करने से मेरे अंदर अदृश्य होने की शक्ति आ जाएगी। फिर पूरे ब्रह्मांड को मेरी शक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। अब मैं चला। ठहरो शिखंडी, मैं तुम्हें एक और चीज देता हूँ जिसकी मदद से तुम सब देश के राजा बनोगे। राजा? ये अंगूठी। इससे तू सर्वदेश का राजा बन सकता है। अब मैं सबसे पहले सर्वदेश का राजा बनूंगा। कुएं पर सैनिकों का पहरा था। वो देखो, कुएं से शिखंडी बाहर आ रहा है। पकड़ो, मारो। खन खन साय खड़ाक टिशू। अरे, मुझे तो अब बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं रोक सकती। हा 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 हा। मेरा शरीर फौलाद का बन गया है। शिखंडी ने तबाही मचा दी। सर्व देश के राज दरबार में आज राज्यसभा में उत्तराधिकारी की घोषित घोषणा होने जा रही है। नियम अनुसार महाराज अपना ताज राजगुरु को सौंप देंगे और फिर यह ताज उत्तराधिकारी के सिर पर मंडित किया जाएगा। सर्व देश के राज नियम के अनुसार राजा उत्तराधिकारी के लिए ताज उतारने के बाद पुनः सम्राट नहीं बन सकते। उन्हें सिंहासन उत्तराधिकारी के लिए छोड़ना पड़ता है। सावधान, महाराज शेषनाग राज्यसभा में पधार रहे हैं। राज दरबार में तौसी भी उपस्थित था। रस्म के अनुसार पहले आप ताज उतारकर अपना स्थान रिक्त करेंगे। मैं जानता हूँ राजगुरु, सर्व देश का राजा हमेशा राज नियमों से बंधा होता है। आज मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दूंगा। महाराज तौसी को राजा बनाने वाले हैं। हाँ, तौसी जैसा बलवान इस धरती पर कोई नहीं। महाराज ने ताज उतारकर राजगुरु को सौंप दिया। सर्व देश के इतिहास में आज की तारीख दर्ज की जाए। हम आपकी इच्छा से राज्य त्याग कर रहे हैं और अपना उत्तराधिकारी। ठहरो राजन, जल्दी भी क्या है? शिखंडी, शिखंडी, शिखंडी। क्या बात है नौजवान? मैं अपना हक मांगने आया हूँ। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा से पहले मेरे प्रमाण तो देख लें। ये राजवंशी अंगूठी। ओ, तुम कौन हो? मैं बामन मैं बामन का पुत्र शिखंडी हूँ और आपसे राज मांगने आया हूँ। आपको अपना वचन याद है ना? नियमों और वचनों से बंधे महाराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस अंगूठी को धारण करने वाला राजा का उत्तराधिकारी होता है, इसलिए मैं शिखंडी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। शिखंडी राजा बन गया। नाग बाबा अत्यधिक चिंतित थे। तौसी, वह तुमसे अवश्य बदला लेगा, क्योंकि तुमने उसे पराजित करके कुएं में डाल दिया था। महाराज बन महाराज भले ही उसे राजा बना दे, परंतु यदि उसने मुझे ललकारने की कोशिश की तो फिर मैं अंजाम की परवाह नहीं करूंगा। नाग बाबा राजा के प्रति वफादारी और निष्ठा के लिए वचनबद्ध थे। नाग बाबा, हमें आशा है आप हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी हर आज्ञा का पालन होगा महाराज। मुझे भी आपसे यही अपेक्षा है। तौसी के विवाह की तिथि भी निकट थी। अप्सरा, अब वह दिन भी आ गया। 2 दिन बाद हमारा विवाह हो जाएगा। फिर हमारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। 2 दिन बाद भूतपूर्व महाराज शेषनाग के आदेशानुसार तुम्हारा विवाह राजमहल के राज दरबार में होगा। अप्सरा तुम्हें राजसभा में ही वरमाला पहनाएगी। लेकिन मुझे शिखंडी से आशंका है, वह विवाह में व्यवधान डाल सकता है। तुम्हारी आशंका सही है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। सारा नगर तौसी के विवाह पर सजा हुआ था। राज्यसभा में भी खासी भीड़ थी। पाताल लोक के अन्य देशों के राजा महाराजा भी वहां पहुंचे हुए थे। सजी सबरी अप्सरा को राजदासियां राजसभा में ले आईं। तौसी भी दूल्हा बनकर राज्यसभा में पहुंच गया।
सावधान, महाराजाधिराज शिखंडी पधार रहे हैं। मेरे दुश्मन तौसी का विवाह? अप्सरा को देखकर शिखंडी की नीयत जाग उठी। अति सुंदर, यह कन्या तो हमारी पटरानी बनने योग्य है। अग्निकुंड के चारों ओर फेरे प्रारंभ होने वाले थे। शिखंडी की आंखें तौसी को देखकर जल उठी। अचानक शिखंडी ने घोषणा की, सैनिकों, तौसी को गिरफ्तार कर लो। दरबार में हाहाकार मच गया। यह अन्याय है महाराज शिखंडी। महाराज शिखंडी हमेशा न्याय करते हैं। अप्सरा हमारी पटरानी बनेगी। कमीने! सैनिकों, नाग बाबा, तौसी को गिरफ्तार कर लो, यह हमारा आदेश है। सैनिकों ने तौसी को चारों तरफ से घेर लिया। नाग बाबा बेबसी की हालत में सिर झुकाए बैठे थे। हा 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 हा। अप्सरा हमारी रानी बनेगी, तौसी को सजाए मौत मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। तौसी को अपनी अप्सरा की सौगंध। तभी कर काक। अचानक दरबार में बिजली चमकी और घुप अंधेरा छा गया। ये क्या है? अंधेरा छटा तो तौसी व अप्सरा गायब हो चुके थे। कहाँ गया तौसी? अप्सरा कहाँ है? तौसी के पास भगवान शंकर की मणि है। ये सब उसी का चमत्कार है। सुना है नाग बाबा, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस सिंहासन के साथ निष्ठावान रही है। अगर तुम अगर तुमने अपने शिष्य के साथ कोई हमदर्दी करने की कोशिश की तो तुम्हारे सिर को गंजा और मुंह काला करके पूरे सर्व देश में घुमाया जाएगा। नाग बाबा की आंखों में बेबसी के आंसू आने लगे। आप मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। अपमान को भूल जाओ और हमारी आज्ञा का पालन करो। हमें तौसी चाहिए, जीवित या मृत। नाग बाबा को इस सिंहासन की निष्ठा की सौगंध है। आपके दुश्मन तौसी को नाग बाबा रसातल में भी बंदी बनाकर ले आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी का धर्म युद्ध में। तौसी और नाग बाबा का खूनी टकराव, जो ना पैदा होगा और जो ना पढ़ा होगा और जो ना कभी सोचा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तौसी का धर्म युद्ध में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।